नमस्कार दोस्तों, 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन हाल ही में फरवरी माह में यानी कि अगले महीने 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा और नागालैंड में भी 27 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। इन सभी 3 राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मार्च को आएंगे। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद त्रिपुरा में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है, या यूं कहें कि अपना पूरा दमखम चुनाव प्रचार प्रसार में झोंक चुकी है। त्रिपुरा के अंदर 60 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा और त्रिपुरा के अंदर भाजपा की सरकार है। क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सत्ता पर कब्जा कर पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी नई रणनीति से त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी हासिल कर लेगी? इन चुनाव को लेकर एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीटें कौन से जिले में जा रही है, ये बताया गया है। लेकिन चुनाव से पहले कई सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख दिए हैं। उनके मुताबिक कौन सी पार्टी इस बार त्रिपुरा में बहुमत का आंकड़ा पा रही है और कौन सी पार्टी यहाँ पर पलड़ा भारी होने वाला है। जब हमने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को त्रिपुरा में इस बार सत्ता की गद्दी हासिल होती हुई नजर आ रही है, या फिर अन्य पार्टी मार लेगी यहाँ पर बाजी। दोस्तों, त्रिपुरा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले चुनाव से पहले सबसे बड़े आंकड़े सामने रख रहे हैं कुछ एग्जिट पोल के, लेकिन इस बार बड़े ही नेताओं की इन आंकड़े को देखकर नींद उड़ने वाली है। तो ऐसे में त्रिपुरा के अंदर चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन त्रिपुरा के अंदर हर एक पार्टी अपनी चुनावी बिगुल की तैयारी भी बजा चुकी है और वह अपनी पूरी तैयारियां जोरों शोरों में करने में जुट चुकी है। तो ऐसे में त्रिपुरा के अंदर देखा जाए तो 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और अंतिम नतीजे 2 मार्च को आने वाला है। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं इस बार त्रिपुरा के अंदर कौन सी पार्टी को जीत मिलेगी, कौन सी पार्टी का आंकड़ा यहां पर छू पाएगी। 2018 के अंदर बीजेपी को यहां पर 36 सीटें मिली थी, सीपीआईएम को 16 सीटें मिली और देखा जाए तो आईपीएफटी को यहां पर 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका था। हमारी टीम के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें कौन सी पार्टी जीत रही है ये बताया गया है। ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उनिकोटा जिला। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, आईएफटी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिम त्रिपुरा जिला। यहाँ पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आईपीएफटी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाया है। अगले जिले धलाई की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा चुका है। आगे बात करें गोमती जिले की तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा जिले यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और 1 सीट भी यहाँ पर आईपीएफटी के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। अगले जिले दक्षिण त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर
पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसी के साथ बड़े अगले जिले की ओर, तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर बढ़त मिलती हुई 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। अगले जिले खोवाई की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी को भी 1 सीट, आईपीएफटी को 2 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा चुका है। तो लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी और सीपीएम मिलकर भाजपा पार्टी को टक्कर देने वाली है, या फिर इस बार भाजपा पार्टी का फिर से आईपीएफटी के साथ गठबंधन होगा? जो सबसे बड़ा आंकड़े सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर इस बार गठबंधन का आंकड़ा बन सकता है। अगर सीपीएम अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो सीपीएम की सरकार इसी साल के अंदर बन सकती है, जो सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।